दोस्तों, आजकल बांग्लादेश के जो हालात हैं उससे हर कोई परिचित होगा। आई होप कि सभी को ये बात पता होगी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा और फिलहाल वो अभी भारत में हैं। इस घटना के पीछे दो मुख्य कारण रहे हैं। एक, देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट, तो वहीं दूसरा मिलिट्री के द्वारा तख्तापलट। बांग्लादेश आर्मी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि वो इस्तीफा दे देती है तो उन्हें सकुशल बांग्लादेश से बाहर निकालने में आर्मी मदद करेगी। अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने शेख हसीना को शरण दी है। इससे पहले भी कई बार भारत ने शेख हसीना की जान बचाई है और उनको भारत में शरण दी है। दोस्तों, एक ऐसा ही वाकया 2009 का है, जब शेख हसीना को बचाने के लिए भारत ने 3 तरफ से बांग्लादेश को घेर लिया था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनकवरिंग हिस्ट्री, जहां आप ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम इस वाकये को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये बात सन 2009 की है। एक रोज़ बांग्लादेश से एक कॉल आता है। भारत के उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ये कॉल अटेंड करते हैं। बांग्लादेश से ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि पीएम शेख हसीना की होती है, जो कपकपाती आवाज़ में प्रणब मुखर्जी को बंगाली में अपनी जान को खतरा बताते हुए खुद को बचाने की गुहार लगाती हैं। हालांकि ये कॉल सीधे बांग्लादेश पीएम का था, जो कि भारत में भी पीएम ऑफिस को ही जाना चाहिए था, पर क्योंकि प्रणब दा बंगाल से आते थे और शेख हसीना की प्रणब दा से अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए उन्होंने ये कॉल सीधे प्रणब दा को ही किया। प्रणब दा शेख हसीना की कपकपाती आवाज़ सुनकर समझ गए कि कुछ बुरा हुआ है या कुछ बुरा होने वाला है। जैसे कि हमने ये बताया कि ये बात सन 2009 की है और अब 2024 चल रहा है। 2024 में ही कुछ वैसा ही हुआ, जिसमें तुरंत शेख हसीना को भारत ने शरण दी। दोस्तों, इंडियाज़ नियर ईस्ट बुक में अविनाश पालीवाल बताते हैं कि 2009 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जब इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर लिया था और बांग्लादेश में घुसने का पूरा प्लान बना लिया था। तो आइए दोस्तों, उस घटनाक्रम को हम विस्तार में जानते हैं, जिसके कारण इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश में घुसने का प्लान बना लिया था। दोस्तों, वो तारीख थी 26 फरवरी 2009, जब मेजर कमलजीत सिंह संधू के पास एक इमरजेंसी कोड एक्टिवेट हुआ और उसमें ऑर्डर था कि पैराट्रूपर्स की एक पूरी बटालियन के बराबर स्ट्राइक फोर्स को तैयार किया जाए। वैसे ठीक ऐसा ही एक इमरजेंसी कोड एक रात पहले भी जनरेट हुआ था, पर उसे आखिरी वक्त पर वापस ले लिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक बटालियन में करीब 1000 सोल्जर्स होते हैं। और जहाँ तक पैराट्रूपर्स की बात है, पैराट्रूपर्स हमारी वो फोर्स होती जो किसी भी समय कहीं पर भी इमरजेंसी एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये फोर्स बेसिकली पैरासूट क्वालिफाइड इन्फेंट्री होती है। मतलब ये कि पैरासूट के द्वारा वो कहीं पर भी उतरकर उस जगह पर एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वापस अपने विषय पर आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक बार फिर इमरजेंसी कोड जनरेट हुआ था। पैराट्रूपर्स की बटालियन तैयार करने के लिए कहा गया और इस बार ऑर्डर आते ही 5 इल्यूशन IL-76 और एंटेनेव AN-32 कार्गो विमान लैंड करते हैं और 2.5 घंटे में ही मेजर संधू अपने आप को कलईकुंडा में पाते हैं। दोस्तों, कलईकुंडा पश्चिम बंगाल में स्थित एक एयरफोर्स स्टेशन है, जिसका बे ऑफ बंगाल, अंडमान आइलैंड और आसपास के इलाकों में तैनाती और नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर उस रोज़ करीब 1000 इंडियन पैराट्रूपर्स को लाया जा चुका था और पूरी सैन्य तैयारी हो चुकी थी। सारे गोला बारूद तैयार कर लिए गए थे। ठीक ऐसे ही तैयारी जोरहाट, जो कि असम में है, और अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, वहाँ पर भी कर लिया गया था। इस तरह से बांग्लादेश को पूरी तरह से घेरने की तैयारी ठीक 1971 की तरह ही दोबारा हो चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1971 में हमने पाकिस्तान को हराने और बांग्लादेश को बनाने के लिए ऐसा किया था, पर अब तो बांग्लादेश बन चुका था। तो अब 2009 में ऐसा क्या घटना हुई कि हमें बांग्लादेश में घुसने की तैयारी करनी पड़ गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स BDR ने विद्रोह कर दिया था। BDR बांग्लादेश में बॉर्डर की रखवाली करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BDR या बांग्लादेश राइफल्स में सन 2009 में जैसे ही विद्रोह स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने डायरेक्टर और अन्य उच्च अधिकारियों को हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद आर्मी ने BDR हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया और धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे बांग्लादेश में फैलने लगा। बांग्लादेश ने अपने कई उच्च अधिकारियों को मौत की घाट उतार दिया। धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में आगजनी और हत्या की घटनाएं होने लगी। यहाँ तक कि बांग्लादेश राइफल्स या BDR ने अपने डायरेक्टर और उनकी पत्नी का भी कत्ल कर दिया। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश आर्मी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को कॉल करके मदद की गुहार लगाई। इसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी शिव शंकर मेनन तुरंत एक्शन में हुए और वो ब्रिटेन, अमेरिका और जापान आदि देशों से बात करके उनको शेख हसीना के पक्ष में करने की कोशिश करने लगे।
भारत ने शेख हसीना को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। 3-3 एयरफोर्स स्टेशन में तैयारी हो गई थी और पैराट्रूपर्स रेडी कर लिए गए थे और इस तरह से बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरने की तैयारी हो चुकी थी। दोस्तों, इंडियन आर्मी का प्लान था कि बांग्लादेश में 3 तरफ से घुसा जाएगा। आर्मी ने प्लान किया कि सबसे पहले ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, उसके 2 प्रमुख एयरफोर्स स्टेशन को कब्जे में लेकर उसे सुरक्षित किया जाएगा। पैराट्रूपर्स को एक खास इंस्ट्रक्शन थी कि उनकी पहली प्रायोरिटी शेख हसीना है, इसलिए इंडियन आर्मी ने शेख हसीना के आवास गण भवन में पहुंचकर उनको निकालने की तैयारी भी कर ली थी। इस दौरान बाकायदा फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक को हथियार भी बांट दिए गए थे। यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि बांग्लादेश की आर्मी रेसिस्ट करती तो क्या होता। तो इस पर मेजर संधू बताते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती तो रीइंफोर्समेंट के लिए हमारी पूरी कोर तैयार थी। एक कोर में करीब 40 से 50 हज़ार सोल्जर्स होते हैं, यानी कि हमारी तैयारी थी कि अगर लड़ाई होती तो इंडियन आर्मी तुरंत अपने 40 से 50 हज़ार सोल्जर्स बांग्लादेश में उतार देती। इस पूरी कोर को एकदम अलर्ट पर रखा गया था। अपनी किताब में अविनाश पालीवाल बताते हैं कि बांग्लादेश के तत्कालीन आर्मी जनरल मोइनुद्दीन अहमद को संदेश दे दिया गया था कि किसी भी हाल में शेख हसीना पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, अंत में भारत के इस बड़े संदेश के बाद शेख हसीना को पूरी तरह सुरक्षा दी गई और इस विद्रोह को निपटने में आर्मी ने शेख हसीना की मदद की। बाद में बीडीआर के 200 से ज़्यादा सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इस विद्रोह को खत्म करने के बाद जमात के प्रभाव को कम करने के लिए शेख हसीना ने बीडीआर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और बीजीबी की स्थापना की, जो अब बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सुरक्षित रखते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस घटना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। हमारी आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार, जय हिंद।